आप क्यों मेरे फैन से मुझसे भगाने लगे? नहीं, भगाने वाली कोई बात नहीं यार, ये तो दिल, किसी को दिल ना दियो, गुर्दे दे दियो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, आइनो पखैर अगले कई फ़हालू का हबीबी मैं फ्रेंड्स चाहला जिथे पैर होती खैर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। व्यूअर्स, आपको पता है हम हमेशा शोबिस से रिलेटेड जो जितने भी लोग हैं, जो फ़नून लतीफ़ा से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे हम गाहे बगाहे अपनी इंटरव्यू करते रहते हैं, उनसे जानते हैं वो कैसे आए, कैसे अपनी लाइफ में उन्होंने ज़िंदगी के नशीब व फराज जो हैं वो देखे। तो आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, तकरीबन 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं और बिल्कुल चाइल्डहुड में ये आए और बड़ी तेज़ी से और अपनी जगह बना रहे हैं ये थिएटर इंडस्ट्री में। एक और भी ऑफ़र्स हैं, फिल्म की ऑफ़र्स भी हैं, ड्रामास की भी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि भी ये वहाँ पे इतना टाइम अपना क्यों नहीं दे पा रहे। बाकी की तमाम बातें इन्हीं से करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं फलक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं फ़र्स्ट क्लास। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो फलक, सबसे पहले तो ये बताइए कि बंदा जब थिएटर करता है तो उसके खाने पीने में थोड़ी चेंजिंग हो जाती है, बल्कि हो जाता है, मोटा हो जाता है। आप स्टिल ऐसी स्मार्ट हैं, इसकी क्या वजह है? खाने पीने में अदरवाइज़ बात ये है कि डांस के लिए मतलब मुझे बहुत अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। मैं ज़्यादा नहीं खाती, इस वजह से पेट बड़ा हो जाएगा तो डांस करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ इस वजह से जी। तो फलक, थिएटर में तो लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं, ठीक है, और आप एक ख्वाजा सरा हैं, ठीक है, तो आपको लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करते, तंग नहीं करते आपको? नहीं, मुझसे बहुत जो मेरे फैंस फॉलोअर्स हैं मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं। कभी किसी ने तंग नहीं किया। 10-12 साल हो गए काम कर रही हूँ थिएटर में, महफिल में, तमासिल में, अल्फला में काफ़ी काम किया मैंने, और जितने भी बिग स्टार हैं उनके साथ ज़्यादा काम किया आपने जी। तंग नहीं किया कभी किसी ने? कभी किसी ने तंग नहीं किया, और मैं सब रिस्पेक्ट करते हैं सब मेरी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सीनियर की भी जूनियर की भी। तो जब आप थिएटर पे परफॉर्म करती हैं तो पब्लिक में से लोग प्रपोज करते हैं आपको? कोई कहता होगा आई लव यू, या मैं आपका शरीक हयात बनना चाहता हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब फैंस होते हैं, मतलब फैंस की हद तक मतलब लोग लाइक करते हैं, प्यार करते हैं। मतलब कुछ ज़्यादा वो फंक्शंस का कह देते हैं कि मैडम आप हमारा फंक्शन कर लें जी। फंक्शंस बहुत कम करती हूँ, लेकिन अच्छे और लेवल के फंक्शंस करती हूँ। फंक्शन इसलिए आपको कहते होंगे ताकि आपको ज़्यादा करीब से देखने का मौका मिल जाएगा। हाँ, ऐसी बात है। ऐसी है ना जी। तो कॉल शॉल आती है कि कैसी हैं आप, या गुड नाइट या गुड मॉर्निंग जान, ऐसे कोई मैसेज वगैरह आते होते हैं? कॉल्स तो बहुत ज़्यादा आती हैं, कभी किसी की जल्दी पिक ही नहीं की कॉल्स। अच्छा। और अगर मतलब कोई रॉन्ग नंबर आ भी जाए तो कह देती मैं फैमिली में हूँ, अपनी बिजी हूँ, फिर बंद कर देते हैं आप जी। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि वो रात को, अभी जो लड़कियां जो हैं, चलो उनके साथ तो 2-2, 3-3, 4-4 लड़के होते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, तो आप को देखा गया कि आप या अकेली होती हैं या कोई एक ही लड़का आपके साथ होता है जो आपका हेल्पर होता है या कुछ इस तरह, तो रात में कभी होता है कि फैंस ने रास्ता रोका हो या तंग किया हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब गाना करती हूँ तो फौरी निकल जाती हूँ। अच्छा। या पब्लिक साहब निकल जाती है, हाल खाली हो जाता है, फिर मैं निकलती हूँ। फिर आप निकलती हैं जी। अब ये तो बात आपने इंटरव्यू में बता दी जी। अब ये लोग हॉल खाली होने के बाद भी बाहर वेट करते रहेंगे? या तो मैं पहले निकल जाती हूँ, गाना करते फौरी निकल जाती हूँ। हाँ, ऐसे करती हूँ। अच्छा, आप भी प्रॉपर किसी की शागिर्द हुई हैं? जी, मैं अरशद शराजी साहब की शागिर्द हूँ। अच्छा, कोरियोग्राफर गुजरे अरशद शराजी साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। अशरफ शराजी हैं, उनके शागिर्द हैं अरशद शराजी। वो अशरफ शराजी साहब के शागिर्द हैं, और अशरफ शराजी साहब एक ऐसे खूबसूरत कोरियोग्राफर गुजरे हैं, डांस डायरेक्टर गुजरे हैं, डांस मास्टर गुजरे हैं हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने बहुत खूबसूरत गाने जो हैं वो पिक्चराइज़ किए हैं, और बेशुमार गाने हैं, और बेशुमार पाकिस्तान की ऐसी फीमेल आर्टिस्ट हैं और मेल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनसे काम सीखा भी है और उनकी डायरेक्शन में परफॉर्म भी किया है। तो आप उनकी शागिर्द हुई? जी, मैं उनकी शागिर्द हूँ। अच्छा फलक, पाकिस्तान में तो और भी बहुत से कोरियोग्राफर्स हैं जी, तो आपको कोई और कोरियोग्राफर फिल्म इंडस्ट्री में से पसंद नहीं आया एज अ टीचर?
एक्चुअली और भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, जैसे मतलब जबार सम्राट साहब हैं, पप्पू सम्राट साहब हैं, मतलब मैं इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन भी हूँ। तो इनके पास टाइम नहीं होता था, मतलब टाइम नहीं दे पाते थे, मतलब बिज़ी होते थे, इस वजह से फिर मैं मतलब इन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। अक्षय साहब ने मुझे काम सिखाया, मुझे बताया, तो बस उनकी दुआओं के तो फ़ायदे में यहाँ तक काम कर रही हैं आप जी। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब इंसान बिज़ी हो जाता है बहुत ज़्यादा जी और उस्ताद मोहतरम जो होते हैं वो याद करते हैं जी, तो शागिर्द के लिए टाइम निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि भी ये आपको अरशद शिराजी साहब याद कर रहे हैं और आपके पास टाइम ना निकल रहा हो? नहीं, एक्चुअली अगर मतलब मैं बिज़ी भी होती हूँ ना बहुत ज़्यादा, तो वो तो उस्ताद जो होते हैं माँ बाप के बराबर होते हैं, तो मैं सब अपने काम छोड़ के उनको टाइम देती हूँ जी। अच्छा, ये जो शीमिल कम्युनिटी है हमारी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है जी जी, इसमें ये होता है कि ख्वाजा सरा कोई ना कोई जो है वो किसी न किसी की चेला है जी, होता है ना ऐसा, मतलब चेला है या वो चटाई देते हैं जी, पैसे देते हैं, फिर वो होता है कि जी आप इस इलाके में काम कर सकती हैं, इसमें नहीं कर सकती हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो क्या आप भी किसी की चेला हैं? जी, मेरा तो मतलब मेरा ज़्यादा तल्लक जितना भी है, मतलब शोबीज़ से ज़्यादा मेरा तल्लक है। मैं शोबीज़ के लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल है मेरा, मतलब शीमेल्स के लोग जितनी भी हैं, ट्रांसजेंडर्स, मतलब उनके साथ मेरा बहुत कम मिलना है। दोस्त हैं वैसे, लेकिन मेरा आना जाना किसी की तरफ नहीं है, मेरा ज़्यादा तवज्जो शोबीज़ की तरफ है। शोबीज़ की तरफ है जी। तो आप किसी की चेला नहीं है? जी, मैं किसी की चेला नहीं हूँ। कोई आपकी चेला है? मेरी चेला हैं। आपकी हैं? जी। अच्छा। मेरे जो मतलब जिनकी मैं चेला हूँ उनका भी एक नाम है, तो माशाल्लाह काफ़ी मतलब उन्होंने नाम कमाया पाकिस्तान में पूरा, उस्ताद कामा। अच्छा। हाँ जी, उसका नाम है, जिनकी मैं चेला हूँ। अच्छा, आप चेला हैं जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिनकी आप चेला हैं, हमारे सुनने में ऐसा आता है कि अगर कोई आपको 1000 रुपया देगा चटाई, तो आपको जब उसकी सालगिरह पे जाना पड़ेगा या कुछ, तो आपको वो 2 गुना या 3 गुना या 10 गुना करके देना पड़ेगा और बढ़ता चला जाता है। तो ये बात सच है? जी, ऐसे ही होता है। मतलब जैसे आप किसी मतलब शादी पे मतलब किसी के साथ मेल जोल होता है, आम रूटीन पे देखें, मतलब किसी की शादी पे आप जाते हैं तो मतलब आप उनको मतलब वो क्या कहते हैं उसको, न्योंदरा वगैरह, न्योंदरा डालते हैं। मतलब इसी तरह मतलब शीमेल्स में भी होता है, मतलब आप अगर 1000 देते हैं तो फिर जब उसकी सालगिरह आती है 1000 उसके घर का घर दे के उसे 1000 रुपया इजाफी देते हैं जी। तो अगर आपको किसी ने दे दिया 50,000 जी, तो फिर मुझे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। आपको 1 लाख देना पड़ेगा? ऐसा मतलब होता है। लाख की तो बात नहीं, 5-5, 6-6 लाख रुपया यानी कि लोग देते हैं, मतलब मेल जोल जिनके होते अच्छा हैं। हाँ, ऐसे भी होते हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपया देते हैं जिन्होंने मिलना होता है, फिर वो पहुँचते हैं पूरे टाइम पे। अच्छा जी। तो अगर नहीं पहुँचे तो फिर क्या होता है? नहीं पहुँचते तो फिर वो माजरत कर लेते हैं कि आज नहीं है, फ़लान डे को, मतलब फ़लान दिन को, फ़लान तारीख को हम आपके घर पहुँचा। लेकिन आना पड़ेगा उनको? आना नहीं पड़ेगा, मतलब वो पैसे पहुंचाने पड़ते हैं फिर वो। अच्छा, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज एक बंदी आपकी चेला हुई, उसने आपको दे दिया 1 लाख, तो कल उसकी सालगिरह आ गई, तो कल ऐसा नहीं होता, चेलों का कोई नहीं होता इशू। चेला मतलब जो होती है ना, चेला तो वो मतलब होता है, मतलब 125 रुपये वो देती हैं तो वो चेला हो जाती है। फिर आगे में बड़े गुरुओं में 500 यानी 550 रुपये देना पड़ता है उसका। अच्छा। मतलब इसको मैंने चेला कर लिया है, ठीक है, तो वो फिर वो आगे वो उसकी भुगत डालते हैं, फिर वो बड़े गुरुओं तक जाती है। वो फिर जो जितने थानेदार गुरु होते हैं, चौधरी गुरु होते हैं, वो उनमें तकसीम होते हैं। यानी कि ये एक प्रॉपर कम्युनिटी है, एक प्रॉपर सिलसिला है ये मतलब ऐसे इनका मतलब जो शीमेल्स है ना, मतलब इनका मतलब अपना एक रूल है अपना, एक अपना ख़ानदान है। इसका मतलब ये है कि जो पैसे देकर आएगी वो रजिस्टर हो जाएगी, सबको पता चलेगा कि किसी की कोई शागिर्द बन गई है। ऐसे ही है ना? अगर नहीं होता तो मतलब फिर वो मतलब कोई से गाइड करने वाला नहीं होता, क्योंकि इस फील्ड में चेला होना ज़रूरी है। कल को कोई दुख सुख होगा तो कोई पहुंचेगा भी नहीं, कोई भी नहीं पहुंचेगा, है ना? अगर मतलब आप किसी के चेला हैं तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई लड़ाई झगड़ा या कोई तंग कर रहा है तो फिर इनमें एक इत्तेफाक होता है, एक सलूक होता है, मतलब ये फिर सभी इकट्ठे होके आ जाते हैं। रोड ब्लॉक हो जाते हैं, काफ़ी ये मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, मतलब फिर इनके आगे तो मतलब पुलिस भी नहीं बोलती। साडा हक कैसे रख है ना? ऐसे ही है ना? जी जी। छेड़ोगे तो कहाँ से छेड़ोगे, हम खुद छिड़ जाएंगे, ऐसे ही है ना? जी। अच्छा, एक और बात ये मुझे पूछनी थी कि ये जो ख्वाजा सर होते हैं,
हमारे सुनने में ऐसा आता है और हमें कहा जाता है कि इनका जनाजा नहीं होता, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, ये सब कुछ झूठ है। मुसलमान होते हैं ख्वाजा सराबी, ये लोगों ने ऐसे अखबार उड़ाई हुई हैं कि इनका जनाजा नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता। जैसे आम रूटीन पे आम एक इंसान का जनाजा होता है, ऐसे ही होता है। प्रॉपर जनाजा होता है जी, इनका, ऐसे ही होता है। इनको दफनाया भी जाता है। ऐसे ही दफनाया जाता है। मतलब ये लोगों ने बस ऐसे, जो पुराने लोग थे, जो आज से 100 साल पहले की बातें थी, वो इंडिया के दौर के लोग थे, जो मतलब अब मतलब लेटेस्ट दौर है, मतलब जितने भी लोग हैं मतलब आम रूटीन की तरह मतलब दफनाए और इनको दफनाया भी मतलब नॉर्मल कब्रिस्तानों में जाता है, जहाँ पे बाकी मुसलमानों को दफनाया जाता है? नहीं, जैसे मतलब हाँ, वाकई दूसरे मतलब मुसलमान जहाँ पे दफन है उनको भी वहाँ पे वहीं पे दफनाया, ये भी मुसलमान है, उनको भी वहाँ पे दफनाया जाता है। उधर ही दफनाया जाता है। लोगों ने काफ़ी बातें बनाई हैं। कुछ लोग मतलब कैसे मतलब क्वेश्चन करते हैं कि ये ऐसे जनाजा होता है, ये करते हैं, खड़ा करके दफना देते हैं, रात को दफनाते हैं। वो मतलब ये सब कुछ झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद यानी कि जनाजे देखे हैं, मैंने खुद गई हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं, जैसे भी मतलब आम नॉर्मल लोगों के होते हैं मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे जनाजे होते हैं जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ख्वाजा सरा होते हैं उनका जनाजा जो है वो कोई ख्वाजा सरा ही पढ़ाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मौलवी होते हैं, मतलब इमाम मस्जिद जो होते हैं वही जनाजा पढ़ाते हैं, जैसे आम लोगों का होता है वही ऐसे पढ़ाते हैं जनाजा। तो इमाम मस्जिद आसानी से मान जाते हैं गुस्ल देने के लिए और नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, या वो लोग आपको पहले तंग करते हैं कि जी नहीं हम तो नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान जाते हैं, उन्हें नहीं पता, वो भी मुसलमान, उन्होंने भी नहीं मरना, मान जाते हैं। क्यों? मतलब मुसलमान, एक बंदा मुसलमान है, उसका जनाजा पढ़ाना तो जायज़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मान जाते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। मतलब ये जो लोगों की बनाई बातें सब झूठी हैं। लोगों ने मतलब ऐसे अफवाहें उड़ाई हुई हैं, कैसे हो जाता है जनाजा, रात को होता है, खड़ा करके दफना देते हैं घर से। कुछ लोग घर में दफना देते हैं, कुछ भी नहीं ऐसा होता। आम रूटीन पे जैसे होता है ऐसे ही होता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो ख्वाजा सरा है उसके जनाजे में उसी के अपने चंद लोग होंगे, या जिन जिन तक बात पहुंचेगी वो आएंगे, और जो दूसरा जनाजा होता है वो उसमें बाकी लोग भी साथ में शरीक हो जाते हैं। पहली तो बात यह है कि जब कोई ख्वाजा सरा मरता है उसकी फैमिली से ले जाती है वापस। अच्छा, ठीक है। अगर मतलब जिनका कोई भी नहीं होता, मतलब जिनके मतलब ख्वाजा सराई होते हैं, मतलब वही इनका सब, जिन्होंने घर बार छोड़ा होता है, फिर वही मतलब उनका इंतज़ाम करते हैं, वही करते हैं। जी, फिर वही करते हैं। अच्छा, तो ये इसका मतलब सब बातें जो हैं ये बेबुनियाद बातें हैं? जी, ऐसे ही है। अच्छा, अब एक ख्वाजा सरा है, एक तो जो है वो बाय बर्थ है, जिसको मूरत कहते हैं। कुछ लोग इसमें बनावटी भी आ चुके हैं, तो वो जो बनावटी लोग हैं, क्या वो आप लोगों की कम्युनिटी जो इसको डिस्टर्ब नहीं करते? काफ़ी डिस्टर्ब तो करते हैं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं किसी को। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब शादियां भी होती हैं उनकी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन एक इंसान के अंदर अल्लाह की तरफ एक रूह होती है। घर वाले शादियां भी कर देते हैं उनकी, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन वो मतलब उनके अंदर एक ऐसी रूह होती है, वो नहीं रह सकते। ठीक है, ये उनका कसूर नहीं है, ये कुदरती निज़ाम ऐसा होता है इंसान के अंदर। अब देखें, कुछ ऐसे लोग हैं, इतनी बड़ी दाढ़ियाँ भी रखी हुई उन्होंने, तो वो उनके अंदर रूह है। ठीक है, लोगों की नज़रों में वो, घर वालों की नज़रों में वो मतलब ठीक है, लेकिन जो अंदर की रूह है ना, वो कैसे छुपाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये अभी कुछ ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो बड़ा सोशल मीडिया पे हिट हो रहे हैं, लाइक जिस तरह महक मलिक है, रिमल है, फिर एक और रिमल है, फिर मिस उकाड़ा हो गई, मिस सियालकोट हो गई, मिस टोबा टैक्सिंग हो गई, मिस डस्का हो गई। ये चीज़ें बड़ी आजकल वायरल हो रही हैं। अब आप जिस तरह थिएटर पे काम कर रही हैं, आपकी भी एक अपनी ग्राउंड बन चुकी हुई है, सोशल मीडिया पे भी सबको पता है जी एक फलक नामी फीमेल जो काम कर रही है। बल्कि बहुत सी फीमेल्स आपको अप्रोच करती हैं कि हमने डांस देखना है फलानी का, या हमें फलानी स्टार से मिलवाओ। ऐसे होता है। तो ये आप क्या सोचती हैं कि ये सही है इस तरह से? देखिए, मेहनत जो भी कर रहा है उनको आगे आना चाहिए। जो जितनी भी है
अपनी मेहनत के साथ आ रही हैं, नाम बन रहा है सोशल मीडिया पे हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। देखें ना, ये भी एक मुल्क का एक हिस्सा है। मतलब मैं तो ये कहना चाहती हूँ जितनी जो लोग मेहनत करता है उससे आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं मेन स्टारों के साथ काम कर रही हूँ, बिग स्टारों के साथ माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस होता था। मैडम नरगिस के साथ मैंने बहुत काम किया है। बिल्कुल। और मैडम खुशबू के साथ, मैडम साइमा, मैडम दीदार, बिग कास्ट के साथ, मैडम निदा चौधरी के साथ अभी भी काम कर रही हूँ। इनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और अल्लाह मियाँ ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, पब्लिक ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता रहा है मुझे। और जितनी भी स्टार हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। जो मतलब फीमेल्स आती हैं नई ड्रामा करने के लिए, वो मतलब हवा की तरह आती है, हवा की तरह चली जाती है वापस। लेकिन आप ये थिएटर ऐसा है, मतलब अगर जितना भी से टाइम दे उतना ही कम है। मैं अपने फंक्शंस भी छोड़ देती हूँ इसके लिए। मैं अपनी गमी खुशी सब कुछ छोड़ के यहाँ पे काम करती हैं आप। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है थिएटर, और टाइम जो लोग टाइम देते हैं उसका ही मतलब एक नाम म्यार बन जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है। मैं जब नई आई थी स्टार्ट में तो मेरा मतलब कुछ लोग मुझे जानते भी नहीं थे। मैंने सेल साहब के साथ काम किया है, अमान साहब के साथ काम किया, बब्बू बरार साहब के साथ काम किया है। इन्होंने मुझे नज़रें दी हुई हैं। अच्छा। इनसे मतलब बड़े स्टारों से मैंने नज़रें ली हुई हैं। सेल साहब से ली हुई हैं, बब्बू साहब से ली थी, अमानुल्लाह साहब से। वाह। मतलब मैंने अपना काम किया, मतलब शोबिज़ के लोग मुझे नजरे मीन ये कि इनाम के तौर पे पैसे मिलते थे जी कि आपने बहुत अच्छा काम किया या बहुत अच्छी टाइमिंग से जुगत मारी आपने या बहुत अच्छा क्यों दिया है। तो इतने बड़े जो जिन स्टार्स के इन्होंने नाम लिए हैं वो तमाम स्टार्स जो हैं वो इनको नज़र दे चुके हुए हैं, नजराना दे चुके हुए हैं। जी ऐसे। तो फिर मैंने एक आइटम की थी जब मैं स्टार्ट पे आई थी, फर्स्ट आइटम थी। तकरीबन 6 माह तो मैं नाज थिएटर के बाहर बैठ के चली जाती थी वापस से ना, मुझे कोई अंदर ही नहीं जाने देता था। बोलते अच्छा। क्या मतलब आप किस लिए आते हो? मेरी एज भी बहुत कम थी जब मैं शोबिज़ में आई। मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ती थी उस टाइम। अच्छा। तो मुझे जुनून की हद तक शौक़ था थिएटर का। मैंने कहा एक दफ़ा लाजमी करना है ड्रामा, चाहे जो मर्जी, एक दफ़ा करवा दे उसके बाद ना, एक बार ही करना ही करना है। एक दफ़ा मुझे मतलब स्टेज पे आना है, उसके बाद चाहे मुझे ना करवाएं। 6 माह तक तो मैं वैसे ही गेट के बाहर बैठ के चली जाती थी। रोज़ डेली मुझे लोग देखते थे ये कौन है, मतलब ये इधर आके बैठती है कौन है, आप बच्चे किसको मिलने के लिए आए हो, इस तरह मतलब पूछते थे लोग। फिर वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो सैर अब्बास था डायरेक्टर, उसने मुझे पूछा आप किस लिए आते? मैंने कहा मैंने ड्रामा करना है। बच्चे तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है ड्रामा करनी। मैं तो बिल्कुल पतली स्मार्ट थी बहुत कमज़ोर। अभी भी आप स्मार्ट है, पतली है भी तो इससे भी ज़्यादा थी कि मतलब इससे भी ज़्यादा थे आप? बहुत ज़्यादा थी। तो बोलते कि मतलब आप कैसे ड्रामा करोगी, मतलब किसी के पीछे डांस करना है आपने? मैंने कहा पीछे नहीं करना, मैंने अकेले सोलो परफॉर्मेंस करनी है। अभी भी आप सोलो ही करती हैं? हाँ अभी भी सोलो ही कर रही हूँ। हाँ यस। तो कहते सोलो परफॉर्मेंस तो नहीं होती ना, तो एक्स्ट्रा गाना मिलता है, तो आप किसी लड़की के साथ आपको जस्ट करवाते। मैंने कहा मैंने पीछे डांस करना ही नहीं लड़की के, चलें फिर आपका ना मतलब देखते हैं। मतलब करते करते मुझे अंदर तक ले गए ना। उसके बाद फिर वो 1-2 माह मतलब उन्होंने ऐसे ही मुझे आज करवाते हैं कल करवाते हैं। रमज़ान का ड्रामा चल रहा था तो उन्होंने उनमें मुझे चांस दिया। मैंने कहा सर आप एक दफ़ा मेरा काम देख ले, अगर आपको पसंद आए करवाना, अगर नहीं पसंद आया तो मुझे वापस भेज देना। उन्होंने बोला कि चले ठीक है, आप मतलब अपने ना गेटअप शेटअप करो, रेडी शेडी हो आप, हम देखते हैं। तो फर्स्ट मेरा गाना उन्होंने देखा, जितने भी आर्टिस्ट बैठे हुए थे वहाँ पे, मतलब टीम थी, शाहिद खान साहब था, महमूद खान जो मोटा था वो था, आबदा बेग थी, आमद रंगीला, ये वो, मतलब ये कास्ट होती थी नाज की। जी जी। तो उन्होंने जब देखा तो वो गाना ख़त्म हुआ तो इतना इन्होंने क्लैप किए तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा यार इन्होंने मेरा काम पसंद नहीं आया शायद। तो चेज़ा ना कर रहे हो, मजाक में मेरा कर रहे हैं शायद, ये मेरा दिल रखने के लिए ताली ना बजा रहे हो। क्लैप कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था ना क्लैप करने से मतलब अच्छा रिस्पांस मिलता है क्या नहीं। मुझे मतलब शोबिज़ का कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया कि बहुत आला आपने किया है, आप ड्रामे में काम कर रहे हो। अच्छा। फर्स्ट डे था, मतलब आर्ट काउंसलर वाले आए हुए थे, मतलब सेंसर वाले जो, उन्होंने कहा ये बच्चे का मतलब परफॉर्मेंस देखें आप, उन्होंने कॉमेडी आइटम की हुई है, आप चेक करें। उन्होंने चेक की थी तो उन्होंने भी पास कर दी, उन्होंने बोला कि आप करें। गुड।
बहुत अच्छी आइटम है ये, तो स्टेज लग ही रहा है, कल्चर है ये एक, है ना। वो 60-70 साल पुराना था कॉमेडी आइटम, माई मोनो और रमते का। ओके। वो हम लोगों ने किया था स्टार्ट, पहला प्ले। फिर उधर से सुहेल साहब को पता चला है कि मतलब ये इधर एक आइटम हो रही है, अमान साहब भी थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे तमाशिल बुलवा लिया। उधर से मैडम नरगिस थी इधर महफिल में, इन्होंने फिर यहाँ पे मुझे बुलाया, यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे बिग कास्ट थी। अच्छा, तो फिर इस तरह से ये आपका सिलसिला जो है शुरू होता गया आगे? जी, इसी तरह मतलब मेहनत करती रही हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है दुबई गई हूँ शो करने के लिए लड़कियों के साथ। अच्छा, गुड। दुबई में माशाल्लाह मैंने काफ़ी काम किया है, मैंने 4 से 5 टूर किए लड़कियों के साथ। गुड, वेरी गुड। तो उसके बाद घर मतलब अपना लिया है, यहाँ पे मेरा घर नहीं था। घर भी ले लिया आपने? हाँ, घर लिया, फिर मैंने बहन भाइयों को सपोर्ट किया है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। अच्छा, ये तो सारी बातें आपने बता दी, घर भी बना लिया, वर्ल्ड टूर भी कर लिया, इंटरनेशनल टूर भी कर लिया आपने, और इतने बड़े बड़े स्टार्स से आपने दाद भी समेट ली। जी। अच्छा, प्यार भी हुआ है कभी? प्यार हुआ है। हुआ है? तो वो प्यार मिला या नहीं? नहीं, प्यार मुझे अपने माँ बाप से हुआ है। और नहीं, ये तो सबको होता है ना। ये देखें, ये हमें शेख रशीद साहब वाले जवाब नहीं देने। ऐसी बात नहीं है, प्यार मुझे अपने माँ बाप से है, मुझे अपने काम से प्यार है, और मुझे किसी से प्यार नहीं। देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपकी ये बात समझ गया। आपको काम से प्यार हुआ और किसी से प्यार नहीं हुआ। अब मैं जिस प्यार की बात कर रहा हूँ, वो वाला प्यार के अजय तक फ़ोन नहीं आया, किथे सीकड़ी मां नाल गल कर रहा सी, होता है ना ये समटाइम्स। ऐसा मैंने कोई मतलब मेरा सिस्टम नहीं है ऐसा कोई भी। आप क्यों मेरे फैन से मुझसे भगाने लगे? नहीं, भगाने वाली कोई बात नहीं यार, ये तो सबको हो जाता है। अच्छा, चले, आपको किसी से नहीं हुआ, किसी को आपके साथ प्यार हुआ? मेरे साथ तो काफ़ी लोगों को होता है प्यार, लेकिन मैं प्यार नहीं करती किसी के साथ, क्योंकि अगर मैं प्यार के चक्करों में पड़ जाऊंगी तो फिर मैं काम नहीं कर सकती। फिर पाबंदी होती है, आपने इधर नहीं जाना, इधर नहीं आना, वहाँ पे नहीं करना, ये इससे नहीं मिलना, ऐसी चीज़ें मैं लाइक नहीं करती। ठीक है, इस वजह से मैं किसी को अपना दिल नहीं देती। दिल नहीं देते किसी को? नहीं, मैं अपने काम के साथ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। दिल किसी को दिल ना दियो, गुर्दे दे दियो। नहीं, गुर्दे भी नहीं देती, क्योंकि जिस्म का कोई हिस्सा भी नहीं देना। अच्छा, एक तो प्यार तो ना बंदा कहता है यार तू मेरे दिल च रहना है। एक प्यार तो बंदा कहता है ये मेरा जिगर है। तो जिगर दिया किसी को कभी? नहीं, जिगर भी नहीं दिया। मतलब कुछ दिए, सिर्फ दुआएं दिए कि जाओ खुश रहो। दुआएं देते हैं हम सबको, दुआएं लेते हैं, अपने माँ बाप की बड़ी दुआएं लेती हैं। देखिए, अगर एक लड़की है, उसकी विश होती है कि यार पढ़े, उसके बाद उसकी शादी हो जाए, घर वाली हो जाए, ठीक है। लड़का होता है, उसकी ख्वाहिश होती है यार मेरी कोई अच्छी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए यार, या मेरी शादी हो जाए। तो आप लोगों के अंदर कुछ फीलिंग्स आती हैं कभी कि यार काश मैं लड़का होती, या मैं काश प्रॉपर लड़की होती तो मेरे साथ कोई मेरा शरीक हयात होता? नहीं, मेरे दिल में कोई ऐसी नहीं, मुझे जैसे अल्लाह ने बनाया मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। ठीक है, दिल में कोई ऐसी बात नहीं होती। जो कुछ भी हूँ मैं अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए करती हूँ, और कोई मतलब। गाड़ी चला लेती हैं आप? नहीं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। गाड़ी चलानी नहीं आती आपको? मैंने एक दफ़ा साइकिल चलानी सीखी थी, लेकिन गिर गई थी। साइकिल से भी गिर गई थी आप? फिर आप एक काम करती हैं, वो टायर भगाती। कौन सा? वो टायर होता है ना साइकिल का, उसको डंडे के साथ भगाते हैं, वो उससे बंदा गिरता नहीं है। नहीं, गाड़ी चलानी मैं सीख रही हूँ, इंशाल्लाह मैं ले लूँगी इंशाल्लाह गाड़ी भी ले लेंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह मेहनत कर रही हूँ। मेहनत करने से इंसान सब कुछ ले लेता है। उम्मीद अल्लाह के घर में होनी चाहिए इंसान। तो ये आप इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं जो फीमेल्स हैं, लाइक खुशबू मैडम हो गई, नरगिस हो गई, उन्होंने कभी आपको कहा नहीं फलक तू तो बड़ी सोहनी लग रही हैं? हाँ, कहती हैं। जेलस भी होती है? नहीं, जेलस क्या होना है, शर्मा के आप जवाब दे रही है। कुछ बातों का जवाब आप बड़े ना शर्मा की। और जेलस नहीं होती, प्यार करती हैं सब मेरे साथ, क्योंकि मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सभी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो अब जब आप स्टेज पे परफॉर्म करी होती हैं, कभी ऐसा हुआ कि बंदा कोई नज़र आया हो तो आपने कहा उफ अड्डा चीसा लूरा, मतलब होता है ना इस तरह, बंदा कहता है यार बड़ा ब्यूटीफुल बॉय, कोई ऐसा हुआ कभी? मैं काम के टाइम में अपना काम कर रही थी, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम बस। यार फलक नहीं पकड़ाई दे रही भाई, नहीं मानने वाली साइड पे आ ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये है कि वाकई कोई चक्कर नहीं होगा। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ मैं काम कर रही थी, मुझे सिर्फ अपना ज़हन और दिल में ये होता है कि सिर्फ मैं लोगों को काम अच्छा करके दिखाऊँ। अगर मैं लोगों को अच्छी लगूंगी तो लोग मेरे साथ प्यार करेंगे। हाँ, अगर मैं मतलब लोगों की तरफ तवज्जो करूँगी तो फिर मेरे साथ कोई प्यार नहीं करेगा। अच्छा, दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो रह गई हो कभी कि यार ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई अभी तक? दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है मेरी, बस यही ख्वाहिश है कि अल्लाह मियां मुझे और तरक्की दे और कामयाब। आमीन आमीन, दैट्स वेरी गुड। ये तो होना चाहिए।
तो आपको मैंने देखा कि आप थिएटर पे ज़्यादा फोकस है आपका, टीवी या फिल्म की तरफ इतना फोकस नहीं कर रहे हैं आप। मैंने टीवी भी किया है, टीवी ड्रामे भी मैंने काफ़ी किए हैं। मैंने ये मोर महल ड्रामा किया है, काफ़ी बड़ा ड्रामा था मोर महल, इसमें मैंने काम किया है। और भी काफ़ी प्ले शोज़ वगैरह जो टीवीज़ के होते हैं वो भी करती हूँ। लेकिन अब आप टीवी को कम टाइम दे रही हैं, इसकी क्या वजह है? मुझे ज़्यादा लगाव थिएटर से है। थिएटर से जी, आए 2 घंटे का शो किया, गए वापस टीवी पे और फिल्म में बहुत, यानी कि टाइम भी देना पड़ता है, फिर थिएटर से मतलब लेट हो जाते हैं, फिर ये काम लाइव होता है बहुत मतलब। लेकिन आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, टीवी को भी टाइम दूँगी और फिल्म्स, अच्छी फिल्म्स की कोई ऑफ़र आई तो ज़रूर करूँगी। अच्छा, ये जो आप ड्रेसिंग करती हैं जी बड़ी फिट किस्म की, लग 28 कुड़ी दा, जी 47 वेट कुड़ी दा, ये ड्रेसिंग आपकी खुद की डिज़ाइनिंग है या कोई आपने डिज़ाइनर रखा हुआ है जिससे बनवाती हैं आप? नहीं, ये मतलब हमारे जो बुटीक वाले हैं, बाबू साहब हैं बुटीक पे, वो ड्रेसेस तैयार करते हैं, और शैकी भाई हैं, उनकी बुटीक से ड्रेसेस तैयार होते हैं। अच्छा जी, तो ये आप सब ड्रेसेस उन्हीं से बनवाती हैं? जी उनसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खाना वाना बना लेती हैं आप? जी बिल्कुल, खाना बना लेती हूँ। खाना मैं बहुत अच्छा और टेस्टी बनाती हूँ खाना, लेकिन कभी कभार, मतलब रेगुलर कभी नहीं बनाया खाना। कभी नहीं रेगुलर? किसी को अपने हाथों से बनाकर खिलाया? हाँ, मेरी फ्रेंड है साइम, वो जब मेरी तरफ आती है तो फिर मैं उसे खुद खाना बना के खिलाती हूँ। तो बहाने भी बना लेती हैं या नहीं? बहाने मुझे बहुत कम आते हैं। तो ज़िंदगी सीधी है, टेंशन है ही कोई टेंशन ही नहीं, ना किसी को टाइम दिया हुआ ना टाइम लिया हुआ है। जी, क्या ख्याल है? ऐसे ना किसी को इंतजार कराया कि तेन इतने बजे मैं फ़ोन करना है तो मैं विखांगी तेरा नंबर किमें बिजी जाता है। नहीं, कभी नहीं किसी को कहा। तो रोती किस टाइम पे है? कभी हुआ ऐसा कि यार आज तो ना हूँ, रोने को दिल कर रहा है? रोती उस टाइम जब मुझे क्लैप ना हो। जब क्लैप ना हो, पब्लिक क्लैप ना करे, तो आप रो पड़ती हैं? उस टाइम मैं रो पड़ती हूँ। मैंने कहा ये क्या हुआ, आज मैंने इतनी मेहनत भी की, इतनी जान भी लगाई गाने पे, क्लैप। लेकिन सम टाइम होता है कि लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने जितने भी सॉन्ग्स किए हैं, मुझे ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि मुझे क्लैप ना हुई हो। सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन पब्लिक भी ठंडी बैठी होती है, होता है ना ऐसा? हो जाता है, बड़ी बड़ी स्टारों के साथ हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इस टाइम पे लोग आपको देख रहे हैं, आपके व्यूअर्स, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह मैं आप इनके प्रोग्राम में आती रहूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने होस्ट अपने दोस्त अली अस्लम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।